Hello bachcho, let us read the question. The question says a bag contains 4 tickets marked with numbers 112, 121, 211 and 222. One ticket is drawn at random from the bag. Let EI where I equals to 1, 2, 3 denote the events that the ith digit on the ticket is 2. Okay, so let us now solve this question. यहाँ पे हमें एक चीज की पॉइंट पता होनी थी जो कि होगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कोई भी एक इवेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट कब होता है। तो कोई भी इवेंट को आप इंडिपेंडेंट तब कह सकते हैं जब उन दोनों के प्रोबेबिलिटी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। अब ये मल्टीपल इवेंट्स के लिए भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए प्रॉपर्टी लिखी है। तो अब हम अपने हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो ई वन क्या होगा, ई वन वो इवेंट होगा जिसमें फर्स्ट डिजिट ऑफ द टिकट इज 2, राइट। फर्स्ट डिजिट ऑफ टिकट इज 2। तो E1 का सैंपल स्पेस क्या होगा, E1 में सैंपल स्पेस आ जाएगा फर्स्ट डिजिट 2 कहाँ है, 211 में और 222 में। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगी 2/4 विच इज 1/2, राइट। हम E2 को लिखते हैं। E2 क्या है, E2 वो इवेंट है जिसमें E2 इज द इवेंट वेयर सेकेंड नंबर शुड बी 2, राइट। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में हम देखते हैं कि डिजिट ऑन द टिकट whether second digit of the ticket is 2, so it is 121 and it is 222, right। second digit of the ticket should be 2। ऐसे हमारे पास E2 में सिर्फ 2 नंबर हैं, वो हैं 121 एंड 222। अगेन हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज अगेन 1/2। हम E3 देखते हैं तो E3 होगा जिसमें थर्ड डिजिट ऑफ द टिकट शुड बी 2। तो हम E3 के लिए सैंपल स्पेस लिखते हैं। E3 के लिए हम सैंपल स्पेस देखेंगे तो E3 के लिए सैंपल स्पेस में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 112 एंड 222। इससे हमें ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फिर से हो जाएगी 1/2, राइट। हमें क्योंकि सारे ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में हमें E1 E2 इंडिपेंडेंट है कि नहीं, सारे इसमें इंडिपेंडेंट वाले रिलेशन ही चेक करने हैं। तो अगर हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय E2 के, तो हम कह सकेंगे E1 E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। तो अब हम E1 इंटरसेक्शन E2 बना के देखते हैं सेट। E1 इंटरसेक्शन E2 के बीच में हमारे पास सारे सेट्स हैं तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो E1 में 211 और 222 है और यहाँ पे E2 में 121 एंड 222 है। तो E1 और E2 में के बीच में कॉमन नंबर 222 है। तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 1/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि E1 और E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया है। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में फिर से हमें दे रखा है E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब हम E2 इंटरसेक्शन E3 चेक करते हैं। तो इवेंट E2 और E3 के बीच में कोई इंटरसेक्शन है क्या, E2 में 112 है एंड 222 एंड E2 में ये 121 एंड 222 है। तो यहाँ से भी 222 ये नंबर फिर से कॉमन आ गया। अगेन ये नंबर हमारा कॉमन है तो यहाँ पे से आप फिर से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 इज 1/4 और यही आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि E2 एंड E3 आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट और हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब हम फिर से तीसरे ऑप्शन के लिए चेक करते हैं जो कि E1 और E3 के बारे में, E3 एंड E1 आर इंडिपेंडेंट। तो हम E1 इंटरसेक्शन E3 लेके देखते हैं। तो जब हम E1 और E3 इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फिर से एक कॉमन नंबर मिल जाएगा जो कि होगा 222 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 आ जाएगा हमारे पास 1/4। ओके, तो 1/4 हमारे पास आ गया। इससे हम ये फिर से कह सकते हैं कि ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E1 एंड E3 आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं जहाँ पे कह रहे हैं तीनों इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हम E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 लेते हैं, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 लेंगे तो तीनों में हमारा एक ही नंबर 222 तो कॉमन है, राइट।
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। पर अब अगर हम इसको लिखें P1, अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो हमारा ये रिलेशन 2 आना चाहिए, बट अगर हम इस रिलेशन को 2 मान के चेक करें तो ये तो 1/2 आ जाएगा, वो शुड बी 1/8। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं E1, E2 और E3 ये तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे so the final answer for this question is option A, option C and option B. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.